वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक आम इंसान अगर केवल सिर्फ जॉब कर रहा है, 9 से 5 काम कर रहा है, सिर्फ जॉब नहीं, मैं ये प्रोफेशनल्स के लिए भी बोल रहा हूँ और उस बंदे के लिए बोल रहा हूँ जो अपने गल्ले पे बैठा हुआ है सुबह 9 से 7 बजे तक और वो उसी प्रोसेस पे चले जा रहा है बिकॉज उसके घर वालों ने उसको यही सिखाया है कि रोज़ तो अपने गल्ले पे बैठ, इतने का धंधा कर, और वो कभी भी स्लो लेन से फास्ट लेन नहीं आ पाएगा. बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि बिजनेसमैन आर ऑलवेज इन फास्ट लेन. दैट इज रॉन्ग. देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल बिजनेसमैन हु आर स्टक इन स्लो लेन. ये बहुत अच्छा डिफरेंस आपने बताया, ये लोगों को समझना ज़रूरी है. स्लो लेन का मतलब ये है कि आप अगेन अपने टाइम के बदले में आप पैसे कमा एक तो टाइम के बदले कर रहे हो, बस डिफरेंस ये है कि आप थोड़ा समझदार हो तो थोड़ा थोड़ा एसआईपी या थोड़ा थोड़ा सेविंग, थोड़ा थोड़ा वो कर रहे हो. इस पे बताता हूँ इस पे गलती क्या हो रही है, डिफरेंस बता देते हैं ताकि ये एसआईपी वाले पार्ट में बताता हूँ. मार्केट वाले हैं तो हम एसआईपी वाले पार्ट में बता रहे हैं कि ये स्लो लेन वाले को फास्ट लेन जैसा अब ड्रिफ्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा. स्लो लेन वाला जब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो क्या बोल रहा है, सेविंग कर रहा है और एसआईपी कर रहा है. उसने लेट्स से 2010 में 5,000 रुपीज़ की एसआईपी चालू करी, 5,000 रुपये पर मंथ डाल रहा है. ठीक है, उसका धंधा भी धीरे धीरे बढ़ा है. लेट्स से वो जॉब के साथ उसकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ गई है, 20% हाइक हुआ है, 30% हाइक हुआ है और उसकी एसआईपी 5,000 की चल रही है. ठीक है, तो 5,000 के हिसाब से अगर चल रही है अगले 10 साल में उसके पास ठीक ठाक कुछ ना कुछ तो बन ही गया कॉर्पस, है ना. ये हो गया वो स्लो लेन की थिंकिंग. फास्ट लेन वाला क्या करेगा, मेरी अगर सैलरी बढ़ रही है उसके साथ मैं 5,000 वाली एसआईपी को बढ़ा के 10,000 क्यों ना कर दूँ, 15,000 क्यों ना कर दूँ, 25,000 क्यों ना कर दूँ. साथ में सिर्फ एसआईपी क्यों कर रहा हूँ. जब मैंने एसआईपी करना शुरू कर दिया तो अब मैं खुद थोड़ी एनालिसिस करनी शुरू करता हूँ, खुद इन्वेस्टमेंट करना शुरू करूँगा. एजेंट को कमीशन क्यों दूँ. तो वो फास्ट लेन वाला क्या कर रहा है, इसको स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, बट इन जनरल मैं ये चीज़ कहूँ जो फास्ट लेन वाला बंदा है, हाँ, और फिर उसके बाद ये बंदा जब वो 15, 20, 30,000 एसआईपी करने के बाद उसके पास एक डिसेंट कॉर्पस बन जाएगा, अब वो नेक्स्ट लेवल जाएगा कि यार मुंबई में बांद्रा के पास में अगर मैं प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, मेरे पास इतना एसआईपी से पैसा बन गया है तो वहाँ से मुझे XYZ रेंटल्स आने लग जाएंगे. तो ये पहला उसका एसेट भी बन गया, खरीद लिया, रेंटल से उसका पैसिव इनकम भी बढ़ रहा है. तो इस तरह से वो ग्रेजुअली उस तरफ वो प्रोग्रेशन हो रहा है, राइट, टुवर्ड्स द फास्ट लेन. राइट. आई थिंक एमजे डमार्कर ने यही चीज़ बोली कि स्लो लेन में यूजुअली मेन यही होता है ना, जब तक आप है ना, आप अगर भले से आपका बहुत बड़ा बिजनेस है लेकिन वो बिजनेस सिर्फ आपकी वजह से चल रहा है, हाँ, तो आप स्लो लेन में हो. करेक्ट. क्योंकि फास्ट लेन में आने का कंडीशन ही है ना कि आपको कुछ लेवरेज बनाने पड़ेंगे. तो जैसे कि अगर मैंने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया, स्टार्टिंग में मुझे बहुत मेहनत लगेगी, इसलिए फास्ट लेन की बात यही है कि फास्ट लेन इसमें मेहनत लगेगी, इसमें रिस्क रहेगा, लेकिन एक बार आपका सिस्टम बन गया देन इट विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम यू. पूरी तरीके से नहीं बट आइडियली हम मोस्ट ऑफ द केसेस. स्लो लेन वाले है कि मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ और टाइम अगेन इन्वेस्ट करके लंबा सोच रहा हूँ कि 10 साल 5 साल 15 साल बाद आएगा, जो कि अच्छा है, वो हमने करना चाहिए. मैं नहीं बोल रहा आप फास्ट लेन में आ जाओ तो ये करना बंद कर दो, इट इज़ ऑल्सो गुड, लेकिन एक फास्ट लेन की इनकम होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जल्दी कार खरीद सके या फिर अपने जो सपने हैं वो पूरे कर सके, क्योंकि ये वाली चीज़ से करना थोड़ा मुश्किल होता है. करेक्ट. तो इसी इक्वेशन को मैं कहूँगा इनकम प्लस ग्रोथ दोनों विथ लेवरेज, स्मार्ट लेवरेज अगर आप लोगे तो हम आते हैं फास्ट लेन पे. राइट. ये हमने जो बात की ना, आई थिंक वो रिच डैड पुअर डैड में भी जो बोले ना, आपने नारायण मूर्ति जी का भी एग्जांपल दिया कि कई घंटे काम करो. तो रिच डैड पुअर डैड में भी रॉबर्ट कियोसाकी बोलते काम अपना करो, जॉब करो, नो डाउट, लेकिन माइंड योर ओन बिजनेस. एग्जैक्टली. आपका भी कुछ ना कुछ जरूर चलते रहना चाहिए कि आप वहाँ से कुछ सीख रहे हो और कुछ और भी कर रहे हो जिससे आप वैल्यू ज़्यादा दे रहे हो लोगों को. इसको हर प्रोफेशन के एग्जाम्पल मिले. एक कंटेंट क्रिएटर पहली बार जब चालू करता है तो वो खुद कंटेंट क्रिएटर है, एडिटर है, ग्राफिक डिजाइनर भी है, प्रोड्यूसर भी है, ब्रांड्स भी वही ला रहा है. लेकिन अगर वो अगले 5 साल तक भी सेम ही चीज़ कर रहा है, भले ही उसका चैनल अब 5 मिलियन भी चले गया, 10 मिलियन भी चले गया, तो वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, वो साइड लेन पे रह जाएगा, स्लो लेन पे रह जाएगा. अब ये कैसे आएगा फास्ट लेन में कि भाई अब ये थोड़ा ऊपर गया तो इसने शूटिंग के लिए अलग बंदे रख लिए जो स्पेशलाइज्ड है, ग्राफिक के लिए अलग रख लिए, और खुद किसमें स्ट्रैटेजिक डिसीजन में लग गया कि अच्छा मुझे इन बड़े बंदों से बात करना है, ये बड़े ब्रांड से ही मैं बात करूंगा, सीधे CEO से बात कर रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस को और कितने ऑफिसेस बना सकता हूँ और कितने शूटिंग सेटअप बना सकता हूँ. ये होगा कंटेंट क्रिएटर वाला. एक बिजनेस वाला जो फास्ट लेन पे जाएगा वो क्या करेगा, वो पहले बिजनेस खुद एक शॉप से चालू करेगा, लेकिन इवेंचुअली वो क्या करेगा, अपने अंदर बंदे रखेगा, उसमें से 2 ऐसे ट्रेन कर देगा कि भाई तो ये बिजनेस संभाल सकता है, अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, वहां पर और 2 खड़े करेगा, धड़ 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 करके वो खतरनाक वाली चीजें खरीदे करेगा. राइट. तो इससे क्या इनकम भी बढ़ते जा रही है, रिस्क ऑब्वियसली रिस्क बढ़ेगा, रिस्क लेगा, मेहनत करेगा, लेकिन एट द एंड वो धीरे धीरे वो एक सोर्स ऑफ इनकम से हट के वो मल्टीपल सोर्स बढ़ा रहा है और वो अपने से हट के एक सिस्टम क्रिएट कर रहा है जो उनको. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.